हेलो एवरीवन, मैं हूं एसकेसी और आज हम जानने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अब लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कोशिश करेंगे एक दो क्वेश्चन करने का और देखिए कितने क्वेश्चन आज हो पाते हैं। तो उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स को समझाना चाहूँगा जो कि क्वेश्चन रिलेटेड है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रिजर्व कैपिटल क्या होते हैं। अब आप देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होते हैं। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट अ कंपनी रिजॉल्व्स बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये जो रिजर्व कैपिटल है ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही पार्ट है, ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है। तो ये आपको ध्यान देना है, मतलब कंपनी इसे रखती है फ्यूचर यूजेज में। जब कंपनी वाइंड अप होती है तब इस कैपिटल का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है ना, खासकर क्लास 12th वाले। उसके बाद कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में आपको क्या देखना है, इट इज़ अ रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। तो ये कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बना लिए जाते हैं, है ना, जिसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ये वाला जो रिजर्व कैपिटल है ये क्या आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है ये। बट ये जो है वाइंडिंग अप, जो कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तब इसका हम यूज करते हैं। और ये हो गए इट इज़ अ रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट में से आप ये रिजर्व को निकालते हैं एंड इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो एक तरह से इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड होते हैं, मतलब फ्रीली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते डिविडेंड के रूप में, मतलब कैपिटल प्रॉफिट से ही आप इसको निकालते हो। ठीक है, तो इसको छोड़कर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड छोड़कर बाकी सब जितने भी प्रॉफिट होंगे उसमें आप बांट सकते हो, मतलब कंपनी इसे बांटती है। अब देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पर बेसिकली आप रूल समझ ले, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट इसी के लिए बनता है। तो देखिए सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जैसे कि अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। तो मैंने बताया था कि अथोराइज कैपिटल कौन सा कैपिटल है, जो कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट करती है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय अ कंपनी। इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल मतलब जो पब्लिक के लिए शेयर इशू हुआ है, और सब्सक्राइब जो फाइनली पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हम बनाते हैं। और इसमें भी जैसे मैंने बताया था फुल्ली सब्सक्राइब एंड पार्शली सब्सक्राइब। फिर देखिए क्या होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश एंड बैंक आ सकता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये इसका यूज ना हो। ठीक है, बैलेंस शीट में आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट यहाँ पर आना है ना। और दूसरी बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आते हैं, कैश एट बैंक। तो ये पार्ट भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो इसमें बैलेंस शीट वैसे तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, आप देखेंगे नए बैलेंस शीट का पार्ट है। तो आप इतना भी अगर बना के दिखा देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको दिखानी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और सॉल्व करेंगे एक दो सवालों को। आइए, अभी फ़िलहाल मेरे पास ओल्ड वाला ही बुक है और न्यू वाला बुक मैं जल्दी से लेने वाला हूँ। तो न्यू वाले बुक में आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ है HI लिमिटेड। जैसे पुराने वाले बुक में अपोलो लिमिटेड है, अपोलो लिमिटेड की जगह बस नेम चेंज हुआ है HI लिमिटेड, बाकी क्वेश्चन सेम है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। सो HI लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 lakh divided into equity share of ₹100 each. The company offered for public subscription all the shares. Application were received for 45,000 shares and allotment was made to all the applicants, है ना। And all the calls were made and were duly received except the final call. Final call का यहाँ पर पैसा नहीं मिला, ₹20 per share on 500 share. फिर यहाँ पर हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम यहाँ पर एक तरह से क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट भी दिखा देंगे, है ना। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर दिए हैं, अब मैं बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या तो जैसे कि टोटल शेयर कितने हो जाएंगे लिख देंगे, टोटल शेयर जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था। तो ये जो 50 लाख है तो इसे आप डिवाइड कर देंगे कितने से, 100 शेयर से। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 50,000, 00 कट जाएगा तो ये आ जाएंगे आपके 50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, ये आपको ऐसे वर्किंग नोट में हल्का सा दिखा देना है। और यहाँ पर लिखेंगे एक तरह से 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये कितने हो गए हैं, ये हो गए हैं आपके 50 लाख।
चलिए उसके बाद इशूड कैपिटल, तो इशूड वाले पार्ट में क्या लिखा गया है, द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द शेयर, है ना। तो यहाँ पर जो एक तरह से पब्लिक सब्सक्रिप्शन सारे के लिए आया है और यहाँ पे इशू भी सारे हो गए। तो यहाँ पर भी आप अगेन लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच। तो ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 50 लाख। ठीक है। अब सब्सक्राइब वाले में आपको एक फुल लिखने हैं और एक पार्शली हाफ लिखने हैं। तो लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में एक लिखेंगे अनसब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो एक लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो कितना फुली पेड हुआ है, टोटल 45,000 ये शेयर था एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था, है ना। और 45,000 जब एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर दिखा देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन पे रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर, तो ये रिसीव के हिसाब से मतलब ये सब्सक्राइब वाले केस में चला जाएगा, है ना। तो 44,500 कहने का मतलब ये 45,000 शेयर है, इसमें से क्या हुआ है 500 जो है एक तरह से नहीं मिला। तो टोटल कितना मिलेगा ये आप निकाल लेंगे 44,500। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड इसका मतलब ये 44,500 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। तो ये वाला अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे आपके, अच्छा यहाँ पर ऐसे डबल लेयरिंग बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमेशा याद रखिए कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है यही चीज़ जो है बैलेंस शीट में जाता है, यही आपको ध्यान रखना है क्योंकि फाइनल अमाउंट यही होता है ना। तो इसे आप लिखेंगे 44,5 पर 00, उस पर भी 00। उसके बाद आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो इसमें कौन से अमाउंट है, जैसे देखिए एक तरह से आप कह सकते हो, पहले तो आप ऐसे लिख लोगे 500, है ना। तो यहाँ पर जैसे कहने का मतलब यहाँ पर हल्का सा जगह नहीं है, मैं इसको ऐसे नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड वर्किंग नोट्स में, है ना। तो जैसे ये स्टार बना के हल्का सा मैं दिखा देता हूँ नीचे यहाँ पर। तो ये 500 हो गए, तो 500 इंटू आप कर देंगे 500 शेयर इंटू 100 कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 50,000, है ना। 50,000 इसमें से भी क्या हुआ था, कॉल्स इन एरियर, तो ये आप प्लेस कर देंगे। यहाँ पर जगह कम है, मैं थोड़ा सा इसको हला दिया है ना। तो नीचे हम दिखाएंगे कॉल्स इन एरियर, हाँ। तो कॉल्स इन एरियर कितने का है ये भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला चीज़ कॉल्स इन एरियर, ये वाला चीज़ जो है मैं यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ स्टार मार्क करके, है ना। इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, नहीं तो दोनों एक जैसा लगेंगे। तो यहाँ पर 500 है और कॉल्स इन एरियर कितने का हुआ था, 20 शेयर पे हुआ था, है ना। तो ये कितने आ जाएंगे 2 5 या 10 पर 000। तो कहने का मतलब टोटल, देखिए कहने का मतलब टोटल तो ये 500 शेयर का पैसा नहीं दिया गया था, मतलब एप्लीकेशन पे दिया गया होगा और अलॉटमेंट पे दिया गया होगा, है ना। फिर यहाँ पर फर्स्ट कॉल पे दिए गए होंगे, लेकिन फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला। तो फाइनल कॉल क्या है, तो फाइनल कॉल ही आपको माइनस करना है, ये ध्यान रहे, है ना। तो ये कितने हो जाएंगे 10,000, ये आपको माइनस करना है। ये कितने हो जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे 40,000। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 4490 44, है ना, ये आ रहा है 44,90,000 44,90,000। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ कैश का पार्ट नहीं आया। तो इसी तरह से देखिए मैंने फॉर्मेट तैयार कर रखे हैं। तो शेयर कैपिटल में आप दिखा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 44,90,000। तो इसी के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और बहुत ही सिंपल सवाल था। तो जैसे से मैं बता रहा हूँ आप ऐसे फॉलो कीजिए, मार्क्स आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड हैज ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 लाख
और यहाँ पर डिवाइड किया गया इंटू 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each. It has existing issued and paid up capital of ₹5 lakh. It further issued to public 1,50,000 equity share at par for subscription payable as under. तो यहाँ पर एप्लीकेशन पे अमाउंट है, अलॉटमेंट पर है और कॉल पर है बैलेंस अमाउंट. द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. कॉल वाज मेड ड्यूरिंग द ईयर. हमें यहाँ पर एक तरह से बैलेंस शीट बनाने हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अथोराइज कैपिटल कितने का है? अथोराइज है 5 लाख के हिसाब से 50 लाख का. तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each. तो ये कितने आ जाएंगे? 50 लाख. ठीक है. उसके बाद इशूड कैपिटल में आप आ जाएंगे. इशूड कैपिटल वाले में क्या हुआ था? इट हैज़ एक तरह से बताया गया है, इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, है ना. तो यहाँ पर जो पेड अप कैपिटल किए गए हैं, कितने किए गए हैं? 5 लाख. ठीक है. तो यहाँ पर दो पार्ट जो है इशू किया गया है. तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल को जो है मैं नीचे लिख देता हूँ कि यहाँ पर जगह कम है. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कि सब्सक्राइब्ड वाले में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है. सब्सक्राइब्ड कैपिटल. चलिए, अब ये वाले में इशूड कैपिटल में 2 इशू हुई है. तो पहला तो मैं लिखूंगा एक तरह से 50,000 इक्विटी शेयर, और ये जो पार्ट है किसका है? एग्जिस्टिंग. तो आप ऐसे ब्रैकेट में हल्का सा दिखा दें ताकि पता चल जाए किसका है? एग्जिस्टिंग. एट द रेट 10 each. तो ये कितने आ जाएंगे? 5 लाख, है ना. ये आ जाएंगे आपके 5 लाख. अब तो ऐसे आप दिखा सकते हैं, ऐसे आप दिखा दें. फिर ये पर एक ही बार अमाउंट जो है फुल्ली मैं लिख दूंगा. उसके बाद फिर देखिए क्या लिखे गए हैं? 1,50,000 इक्विटी शेयर. तो लिखेंगे 1,50,000 इक्विटी शेयर. ठीक है. अब ये वाला जो पार्ट है इसमें लिखा गया है 1,50,000 इक्विटी शेयर, है ना. तो ये फर्दर इशूड हुआ है. तो ये हल्का सा ब्रैकेट में दिखाते हैं, फर्दर एट द रेट 10 each. तो ये कितने बन जाएंगे? 15 लाख. ठीक है. तो टोटल ये कितना आ जाएगा? 20 लाख. चलिए, ये हो गया, ये पार्ट हो गए इशूड कैपिटल के. फिर सब्सक्राइब्ड में कितने बोले गए हैं? तो यहाँ पर इक्विटी शेयर एट पार फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड. क्वेश्चन में साफ लिखा गया है जो है वो अमाउंट फुल्ली सब्सक्राइब्ड हुआ है ना. तो यहाँ पर आप एक तरह से फुल्ली सब्सक्राइब्ड के हिसाब से दिखा देंगे. तो लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड. काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना. तो कितना हुआ है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, मतलब इशू इतना हुआ था तो 20 लाख का. ठीक है, 20 लाख का हुआ है. और यहाँ एसेट साथ में आपको कुछ नहीं लिखना है ना. अब इसी 20 लाख को आपको लायबिलिटी साइड लिख देने हैं. ठीक है, क्योंकि वो सब्सक्राइब का पार्ट है. ठीक है. तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन था, नंबर 2 था, मैं नंबर डालना भूल गया. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका जो है कंप्लीट हो गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. चलिए, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3. आइए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर मैं बनाता हूँ और इनको मैं रफ करता हूँ. अब पढ़ेंगे हम. चलिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ. तो 3 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जैसे कि नए वाले बुक में इसमें लिखा होगा ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड, और इसमें लिखा हुआ है फैंसी कंपनी लिमिटेड. ठीक है. तो नए वाले ध्यान से देखिए, बाकी सारा सेम है. तो इसमें लिखा गया है हैज अथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ
10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितना है 25 लाख। ठीक है, फिर लिखा गया है, अच्छा एक मिनट, 1 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर, तो 1 लाख इक्विटी शेयर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ आ जाएगा। फिर इसमें लिखा गया है इशूड एंड पेड अप कैपिटल 25 लाख। फिर इट फर्दर इशूड टू पब्लिक कितना है 25,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल अंडर एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 60 और कॉल पे दिए गए हैं बैलेंस अमाउंट, है ना। और यहाँ पर आपसे बोला गया है द इशूड वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर हमें एक तरह से बैलेंस शीट वगैरह दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, जैसे लिखे गए हैं 20%, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि मैं वर्किंग नोट में दिखाना चाहूँगा, तो 100 रुपीज़ है, इसी 100 रुपीज़ में क्या हुआ है 20% प्रीमियम है ना। तो 20% जब आप प्रीमियम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 120 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ जो है इसमें शामिल है प्रीमियम। अब हमेशा दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, प्रीमियम अमाउंट जब भी होते हैं तो अलॉटमेंट पर ही होता है, याद रखना है आपको। वैसे दे देगा कि हाँ इसमें एप्लीकेशन पे शामिल है या फाइनल कॉल पे शामिल है, तो आपको वही मानना है, नहीं लिखा रहे तो आपको यही मानना है कि वो अलॉटमेंट पे शामिल है। ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो अलॉटमेंट पे जो अमाउंट लिखा गया है, तो कितना लिखा गया है अलॉटमेंट पर अमाउंट लिखा गया है 60 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि 40 रुपीज़ अलॉटमेंट है और 20 रुपीज़ यहाँ पर प्रीमियम है ना। ये वाले पार्ट हो गए प्रीमियम। और एक बात आपको और याद रखना है, जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बैलेंस शीट में कभी नहीं जाता है, तो मतलब 40 के हिसाब से आपको भेजना है ना बैलेंस शीट में, मतलब वो वाला पार्ट जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ 2 बार लिखा गया है, मैं एक रफ कर ऑफ रुपीज़ 100 ईच, यहाँ जाएंगे 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद इशूड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल वाले में कितने बोले गए हैं 25 लाख, मतलब इसमें 2 इशू हुआ है ना। एक इशू जो एग्जिस्टिंग इशू है, तो लिखेंगे कितने के हिसाब से, यहाँ पर 25 लाख लिखा गया, तो 25,000 लिखेंगे, 25,000। थोड़ा सब्सक्राइब को मैं नीचे लिखता हूँ क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। तो 25,000 इक्विटी शेयर, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें कौन सा पार्ट है एग्जिस्टिंग, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था एग्जिस्टिंग इशू, ये एग्जिस्टिंग इशू का पार्ट है एट द रेट रुपीज़ कितना दिया गया है 100, तो ये कितने आ जाएंगे, ये वाले अमाउंट आ जाएंगे 25 लाख। उसके बाद फिर से 25,000 इक्विटी शेयर, ये फर्दर वाला पार्ट है, फर्दर आप चाहो तो यहाँ पर भी टोटल जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक ही बार जोड़ के लिख दूंगा 25 लाख, और फर्दर वाला जो है ये भी 100 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहे जो फर्दर वाला जो है उसमें क्या बोला था 100 रुपीज़, और साथ ही साथ प्रीमियम एग्जिस्ट है ना, तो आपको घबराना नहीं है, 25 का तो 25 ही पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएंगे 25 लाख, क्योंकि इशू करते वक्त पूरा लिखना है। ये कितने हो जाएंगे 50 लाख, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट इशूड कैपिटल के, ये आपको ध्यान देना है। फिर सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या बताया गया है, सब्सक्राइब वाले में यहाँ पर साफ बोला गया है कि एक तरह से 2 सब्सक्रिप्शन है ना। अच्छा एक बात और यार आपको ध्यान देने हैं कि जो भी अमाउंट है हमें यहाँ पर इशू किया है ना, फिर फर्दर इशू किया वो दिखा दिया, और यहाँ पर फिर सब्सक्राइब है, तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एक तो लिख देंगे 25 लाख के हिसाब से।
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। तो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके 25,000 के हिसाब से इंटू 100, तो ये कितना निकल जाएगा? 25 लाख। ठीक है, फिर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, नॉट फुल्ली पेड। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया प्रीमियम अमाउंट हमें नहीं दिखाना होता है ना। तो ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं ये उसी का है एग्जिस्टिंग के हिसाब से, क्योंकि फुल्ली चला जाता है और बैलेंस शीट में हम इसको नहीं भेजते हैं। तो यहाँ पर कितने पार्ट चले जाएंगे? एक तरह से 40 ही लेंगे, है ना। तो 40 + 30 कितने हो जाएंगे? 70। ठीक है, और साथ ही में बोला गया था द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड टू ऑल एप्लीकेंट, द कंपनी डिड नॉट मेक द 70। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है प्रीमियम नहीं लेना है तो क्या क्या लेंगे? एक तो आप एप्लीकेशन का लेंगे, कितने हैं एप्लीकेशन के? 30 और 30 + 40, ये अमाउंट आपको बैलेंस शीट में भेजने इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 1 लाख, है ना। 17,50,000, तो ये हो जाएंगे 17,50,000। इसका हम कर देते हैं टोटल, तो कितना निकल जाएगा? 0 0 0 4, ये आ गया। तो ये आ गया 42,50,000, है ना। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई भी अमाउंट नहीं है तो इसे ही हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे और लिखेंगे 42,50,000 बस। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। बस इसमें ध्यान यही रखना है कि जो एग्जिस्टिंग वाला है पूरा लेंगे इशू करते वक्त, फिर फर्दर इशू हुआ है वो भी 100 के हिसाब से ही दिखाएंगे, है ना। इशू में हम पूरा लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सब्सक्राइब में हम पूरा नहीं लेंगे, मतलब एग्जिस्टिंग वाले में हम फुल ले सकते हैं, लेकिन जब फर्दर इशू होता है ना, फर्दर इशू मतलब बाद में इशू हुआ है तो उसे हम फुल्ली नहीं लेंगे, क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट चला जाता है। वैसे तो ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर 2 इशू हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला जो इशू हुआ है आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ इतना, तो सब लिखा हुआ है 25 लाख। लेकिन सेकंड वाला इशू में प्रीमियम है, तो प्रीमियम वाला अमाउंट हमें नहीं लेना होता है, यही आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ ही ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए।